सभी को जय जिनेन्द्र। चलते हैं स्वाध्याय की ओर। स्वाध्याय में हमारा दूसरा अध्याय समाप्त हो गया है। अब हम तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। तीसरे अध्याय का नाम है परमेष्ठी। इस अध्याय में हम जानेंगे कि परमेष्ठी कौन होते हैं, कितने होते हैं और परमेष्ठी के क्या क्या गुण होते हैं आदि इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। हे वीतराग स्वामी नित प्रार्थना हमारी, अज्ञान को तजे हम बन ज्ञान के पुजारी। हिंसा आदि पाप तज कर सतपथ पे हम चलेंगे, क्रोध कसाय तज कर समभाव हम धरेंगे। माता पिता की सेवा भक्ति गुरुजनों की, प्रातः सुजल्दी उठकर नित करेंगे ईश भक्ति। दो नाथ हमको शक्ति तुम सम बनेंगे हम भी, दुखियों की सेवा करके पाएंगे आत्मशक्ति। हे वीतराग स्वामी नित प्रार्थना हमारी, अज्ञान को तजे हम बन ज्ञान के पुजारी। अज्ञान को तजे हम बन ज्ञान के पुजारी। बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। बोले श्री शीतलनाथ भगवान की जय हो। नैमीनाथ भगवान की जय हो। महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय हो। जिनवाणी माता की जय हो। श्रोतारा सावधानता शृण्वन्तु। आज का हमारा तीसरा अध्याय है परमेष्ठी। आज हम जानेंगे परमेष्ठी के बारे में। सबसे पहला प्रश्न इसमें है, परमेष्ठी किसे कहते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जो परम पद में स्थित हों उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। परम पद से अर्थात ऐसा पद जहाँ आत्मा से परमात्मा बनने का जो रास्ता है उसे परम पद कहते हैं। यानी कि जो परमात्मा है वो जिस जगह स्थित है उस पद को परम पद कहते हैं, उन्हें ही परमेष्ठी कहते हैं। परमेष्ठी अब बताया कि परमेष्ठी कितने हैं। तो यहाँ 5 परमेष्ठी बतलाए गए हैं। अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्ठी यहाँ बताए गए हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि अरहंत परमेष्ठी किसे कहते हैं। तो जो वीतराग है, जो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी एवं जिनके 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए हैं, उनको अरहंत परमेष्ठी कहते हैं। वीतराग क्या होता है। वीतराग से मतलब है
कि जिनका राग बीत गया, उनको ना किसी से प्रेम है ना किसी से द्वेष है, ऐसे परमेष्टि वीतराग हैं। अब आता है कि सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का अर्थ होता है कि जो संसार की सभी चीज़ों को जानने व देखने वाले हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। हितोपदेशी, ऐसे उपदेश देना जो दूसरों के हित में हो, ऐसे परमेष्टि, उनको हितोपदेशी कहते हैं। एवं इनके 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए हैं, उनको अरिहंत परमेष्टि कहते हैं। तो जो वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी है और इनके 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए हैं, उनको अरिहंत परमेष्टि कहते हैं। अब यहाँ बताया है कि अरिहंत परमेष्टि के कितने मूल गुण हैं। तो बताते हैं, अरिहंत परमेष्टि के 46 मूल गुण हैं, 46। अब प्रश्न आता है कि सिद्ध परमेष्टि किसे कहते हैं। अरिहंत के बाद दूसरे नंबर के सिद्ध परमेष्टि। तो जो जन्म मरण से हमेशा के लिए छूट गए हैं और 8 कर्म से रहित हैं, उनको सिद्ध परमेष्टि कहते हैं। जो जन्म मरण से छूट गए हैं मतलब जिनका ना अब जन्म होगा ना ही मृत्यु होगी, वो जन्म से और मरण से, यानी कि अब वो इस संसार में दोबारा नहीं आएंगे, ना जन्म लेंगे ना ही मृत्यु को प्राप्त होंगे, वो इस संसार से हमेशा के लिए छूट गए हैं और 8 कर्म से, ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से रहित हो गए हैं, उनको सिद्ध परमेष्टि कहते हैं। अब ये सिद्ध परमेष्टि रहते कहाँ हैं। तो बताया कि लोक के अग्रभाग में सिद्ध परमेष्टियों का सिद्ध शिला पे विराजमान है। अब सिद्ध परमेष्टि के मूल गुण कितने हैं। सिद्ध परमेष्टि के मूल गुण यहाँ 8 बतलाए गए हैं, वो आपको आगे बताएंगे कौन कौन से 8 मूल गुण। अब अरिहंत सिद्ध। अब आचार परमेष्टि। तो आचार परमेष्टि किसे कहते हैं। जो शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं और सदुपदेश देते हैं, उनको आचार कहते हैं। जो शिक्षा भी देते हैं और दीक्षा भी देते हैं और सदुपदेश यानी कि शुभ उपदेश देते हैं, उनको आचार परमेष्टि कहते हैं। अब इन आचार परमेष्टि के कितने मूल गुण हैं। तो आचार परमेष्टि के 36 यानी कि 36 मूल गुण हैं। अब आते हैं चौथे नंबर के उपाध्याय परमेष्टि किसे कहते हैं। तो जो स्वयं पढ़ते हैं और अपने शिष्यों को भी पढ़ाते हैं, उनको हम आचार्य परमेष्टि कहते हैं। जो स्वयं भी स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, दूसरों को भी, यानी कि दूसरों को भी और अपने साथ में अपने शिष्यों को भी पढ़ाते हैं, उनको उपाध्याय परमेष्टि कहते हैं। अब इनके मूल गुण कितने हैं। तो यहाँ बताया कि इनके 25 मूल गुण होते हैं, 25। अब उपाध्याय परमेष्टि की बताते हैं अंतिम हमारे साधु परमेष्टि 5वें नंबर की। तो साधु परमेष्टि किसे कहते हैं कि जो विषय आशाओं से रहित, आरंभ परिग्रह से रहित एवं ज्ञान ध्यान में लीन हैं, वे साधु परमेष्टि कहलाते हैं। और साथ में बताया गया कि साधु परमेष्टि के मूल गुण कितने होते हैं। साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण होते हैं। तो ये 5 परमेष्टियों के बारे में हमने यहाँ बतलाया कि अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि कौन होते हैं, उनके कितने गुण होते हैं। अब प्रश्न आता है, क्या हम भी परमेष्टि बन सकते हैं। तो बोले, यहाँ बताया हाँ बन सकते हैं, परंतु जो भी उनके समान महान काम करेगा वह परमेष्टि बन सकता है। महान काम कैसे। जो विषय आसक्तियों से दूर रहे, आशाओं से
अपनी इच्छाओं का दमन करे, इच्छाओं से रहित हो, आरंभ से रहित हो, और परिग्रह यानी कि अपने पास सिवाय ग्रंथ के यानी किसी सिवाय ग्रंथ के या किसी पुस्तक के अपने पास और भी कोई वस्तु ना रखता हो और हमेशा ज्ञान में ध्यान में लीन रहता हो, तब हम परमेष्टि बन सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि पंच परमेष्टि में हमारे समान आहार कौन कौन लेते हैं। तो यहाँ बताया कि आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि हमारे समान आहार लेते हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु ये हमारे समान आहार लेते हैं, यानी कि हम भी भोजन करते हैं, ये भी भोजन करते हैं। भोजन कौन से परमेष्टि भोजन नहीं करते? अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि, क्योंकि अरिहंत परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि यानी कि सिद्ध भगवान के 8 कर्म नष्ट हो गए हैं। अब ना तो वो इस संसार में जन्म लेंगे, ना ही उनकी मृत्यु हुई है। जन्म लेंगे उसी के बाद तो भोजन करेंगे, या यदि जन्म ही नहीं लेंगे तो भोजन कहाँ से करेंगे। और हमारे अरिहंत परमेष्टि भी हमारे समान भोजन नहीं करते, क्योंकि आप मंदिर जाते होंगे, मंदिर जी में आपने देखा होगा कि जिन प्रतिमाओं के, जिन मूर्ति के आप दर्शन करते हैं वही अरिहंत परमेष्टि हैं, और अरिहंत परमेष्टि भी आहार नहीं लेते। अब यहाँ प्रश्न आता है कि आहार कैसे लेते हैं। यदि आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि आहार लेते हैं तो वो किस प्रकार लेते हैं। तो यहाँ बताया है कि साधु खड़े खड़े वो भी हाथ में दिन में एक बार शुद्ध आहार लेते हैं। ठीक है, जो परमेष्टि होते हैं आचार्य, उपाध्याय, साधु, वो दिन में एक बार शुद्ध आहार लेते हैं, वो भी खड़े अपने हाथों की अंजुलि बना के। और हम क्या करते हैं कि हमको तो बस कुर्सी मिल जाए और थाली लगी हुई मिल जाए और दिन में 4 बार खाना मिल जाए और बस इसके बाद हमें मोक्ष मिल जाए। तो मोक्ष यूं ही नहीं मिल जाता। मोक्ष को पाने के लिए काफ़ी तप और साधना करनी पड़ती है। 4 बार खाने से मोक्ष नहीं मिल जाता। ठीक है, तो यहाँ आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्टि ही हमारे समान आहार लेते हैं। अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि हमारे समान आहार नहीं लेते, और वो भी आचार्य, उपाध्याय, साधु भी यदि आहार लेते हैं तो दिन में केवल एक बार ही आहार लेते हैं, वो भी खड़े होकर, और वो भी हाथ में, ना तो किसी थाली में ना किसी कटोरे में। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि परमेष्टि, आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्टि वे अपने पास पैसे नहीं रखते हैं, तो बाल बढ़ने पर क्या करते हैं, उनके बाल कौन निकालता है। तो यहाँ बताया है कि बालों के बढ़ जाने पर मुनिराज यानी कि आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्टि अपने हाथों से सिर, दाढ़ी, मूछ के बाल निकालते हैं। इस क्रिया को केश लौंच बोलते हैं। आपने देखा होगा कि आचार्य परमेष्टि हो या उपाध्याय या साधु परमेष्टि हो, जब भी वो उनका बाल कटवाने का या बाल हटाने का दिन होता है तो उस दिन एक क्रिया करते हैं, उसको केश लौंच बोलते हैं। उस समय क्या बोलते हैं, उस समय मुनिराज क्या करते हैं कि राख लेते हैं और राख के माध्यम से अपने बालों पे लगाते हैं इस तरह, और अपने बाल को अपने हाथों से उखाड़ते हैं। ठीक है, चाहे सिर के हों चाहे दाढ़ी के हों, वो अपने बाल स्वयं अपने हाथों से निकालते हैं। वो किसी भी कैंची या किसी मशीन का उपयोग नहीं करते, वो अपने हाथों से ही अपने बाल निकालते हैं, केश लौंच करते हैं। और उस दिन, जिस दिन केश लौंच करते हैं उस दिन वो आहार भी ग्रहण नहीं करते।